इतने खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचाता है। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है उनके पीछे एक दिन काफिला आना होता है। तो देखिए दोस्तों, आज के हम बात करेंगे समास के सेकंड पार्ट की। एक पार्ट हमने पढ़ लिया था और पिछले वीडियो में हमने बात की थी, एक समास भी पढ़ा था, द्विगु समास। द्विगु समास की बात करें तो द्विगु समास का अर्थ होता है गाय या बैलों का जोड़ा, जिसमें मुख्यतः पहला पद क्या था, संख्यावाची होता है। लेकिन आज हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में आपने बताया था द्वि का मतलब होता है दो, जिसके अंतर्गत दोनों पद प्रधान होता है। जिसमें दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। आज पढ़ेंगे हम द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास की बात करें, द्वि का मतलब होता है द्वि का मतलब होता है दो। दो द्वि में मतलब दो, यानी इसके अंतर्गत दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं। और ध्यान रखो दोस्तों, जो पद के मध्य से और आदि वे अथवा तथा का लोप पाया जाता है। पद की मध्य से और आदि वे अथवा तथा आदि का लोप पाया जाता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। और बात करें द्वंद्व समास की, यदि हम पहचान की बात करें तो द्वंद्व समास में दोनों पदों के मध्य आपको संयोजक चिन्ह मिलेगा। लगा हुआ होता है अधिकांशतः। दोनों पदों में मध्य क्या हुआ, संयोजक चिन्ह लगा हुआ होगा। संयोजक चिन्ह लगा हुआ होगा, इसलिए आप जहाँ पर भी दो पदों के मध्य संयोजक चिन्ह लग रहा हो तो आपको आंख मीच के बिना घबराए और टिक कर सकते हो किस पर, द्वंद्व समास पर। तो देखिए दोस्तों, आज उदाहरणों की भी बात करते हैं इसके। जैसे माता पिता, तो इस पद के अंतर्गत दोनों पद प्रधान हैं, माता और पिता। तो इसका समास भी क्या होगा, माता और पिता। माता और पिता, माता और पिता। द्वंद्व समास की बात करी थी। द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं और शब्द के मध्य से और अथवा वह तथा आदि का लोप पाया जाता है। और द्वंद्व दोनों पदों के मध्य संयोजक चिन्ह लगा हुआ होता है अधिकांशतः। अब बात करेंगे इसको उदाहरणों की। जैसे शिव पार्वती, शिव पार्वती, तो शिव और पार्वती। बहु बेटी, बहु और बेटी। आजकल की बहु बेटी कतई
शर्म ना है। आजकल की बहु बेटियों की कतई शर्म ना है। तो बहु बेटी में कौन सा समास होगा? बहु और बेटी समास कौन सा होगा? द्वंद्व समास होगा। देखिए दोस्तों, एक वो भी जमाना था जब इतने से काम चला लेते थे, और आज इतना लंबा चाहिए क्या बक्कल, पहले इतने से बक्कल लगा हुआ होता था, और आजकल की जो लेडीज होती हैं वो इतना लंबा लगाती है, घुसेड़ती हाथ से उन्हें आर पार निकाल देती हैं। और बात करें हम उदाहरणों की, लेडीजों की कुछ आदतें ही ऐसे होती हैं, जैसे शिव पार्वती बहु बेटी। और बात करें माता पिता, माता और पिता। और बात करें 21 21 21 में भी कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। तो इसका जो संधि विच्छेद होता है वो होता है 1 और 20। 1 और 20। 21 का जो समास विग्रह होगा वो होगा 1 और 20। 38। तो इसका इसमें जो समास होगा वो भी द्वंद्व समास होगा। जिसका समास विग्रह होगा वो होगा 8 और 30। 8 और 30। 38 का संधि विच्छेद होता है। और सुख दुख, सुख दुख, सुख और दुख। जैसे 10 12, 10 12, 10 12 की बात करें तो 10 या 12, इसमें भी कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। और बात करें अपन किसकी? भीमार्जुन, भीम और अर्जुन। सुरासुर, सुरासुर में भी कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। सुर या असुर। रुक जा। और एक बात करें हम, ऐसे काफ़ी सारे उदाहरण हैं, आपको काफ़ी गाइडलाइनों में मिल जाएंगे। देखिए दोस्तों, नोट नंबर इसमें एक ध्यान रखने योग्य बात है कि समास के अंतर्गत कभी कभी एक शब्द सार्थक और एक निरर्थक भी आ जाता है। इस समास में एक शब्द सार्थक और दूसरा निरर्थक होता है। एक शब्द सार्थक और एक निरर्थक होता है। इस समास में कभी कभी क्या होता है कि एक शब्द सार्थक होता है और एक निरर्थक होता है। जिसे बात करें एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो जैसे चाय बाय, कहते हैं ना सबसे पहले चाय बाय ले आओ, तो चाय का अर्थ होता है चाय, लेकिन बाय का क्या अर्थ है? तो बाय क्या? निरर्थक है। यहाँ पर बाय क्या? निरर्थक है। चाय का तो सार्थक है और बाय कैसा है? निरर्थक है। जैसे पुस्तक, 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 तो जिसका समास होगा होगा चाय इत्यादि।
पुस्तक पुस्तक, कभी कभी पुस्तकों को भी पढ़ लिया करो। पुस्तक का अर्थ, पुस्तक तो क्या है, सार्थक शब्द है इसके अंतर्गत। जबकि पुस्तक क्या होता है, तो पुस्तक निर्थक शब्द है। तो पुस्तक इत्यादि समास विग्रह होगा पुस्तक इत्यादि। देखिए दोस्तों, इस प्रकार आपका यह समास लगभग कंप्लीट होता है। और अगला समास पढ़ेंगे हम अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास की अपन बात करें, जो इसकी पहचान आपको याद रखनी है वह है, जो अव्ययभाव समास में जो पहला पद होगा वह मुख्यतः क्या होगा, अव्यय होगा। पहला पद मुख्यतः क्या होगा, अव्यय होगा। अव्ययभाव समास में पहला पद क्या होगा, इसमें पहला पद अव्यय होगा। पहला पद कैसा होगा, अव्यय होगा। और बात करें अपन अव्ययभाव में समास में पहला पद क्या होता है, मुख्यतः अव्यय होता है। अव्यय या फिर उपसर्ग होता है। लेकिन देखिए दोस्तों, जैसे बात करें उदाहरणों की, यथाक्रम, यथाक्रम, तो इसके अंतर्गत जो यथा है या यथ है वो क्या है, अव्यय है, जिसका अर्थ होता है के अनुसार या के क्रम में। यथाक्रम, यथाक्रम का अर्थ होता है क्रम के अनुसार, क्रम के अनुसार। और बात करें जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति, तो शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। तो देखिए दोस्तों, और बात करें दरअसल, दरअसल, दरअसल का यहाँ असल में, दरअसल में भी कौन समास होगा, अव्ययभाव समास होगा। और बात करें बेवफा, 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 हर खूबसूरत चीज बेवफा होती है, सामान्य सी बात है। तो बेवफा की बात करें तो बेवफा का जो होता है समास विग्रह बिना वफा के, बिना वफा के, बिना वफा के, बेवफा का जो समास विग्रह क्या होगा, बिना वफा के। और बात करें जैसे बेकायदा, बेकायदा, तो बिना कायदे के, बिना कायदे के, बिना कायदे के, बेकायदा मतलब बिना कायदे, बिना बेकायदा मतलब बिना कायदा। देखिए दोस्तों, आजकल कि क्या है, जो लेडीज डिपार्टमेंट है वह अपने सास ससुर या बड़े व्यक्तियों की कायदे नहीं करते हैं, कायदे नहीं करती हैं बिल्कुल भी। टाइम टाइम का फर्क है। तो दोस्तों, बेफायदा, बेकायदा मतलब बिना कायदे के। देखिए दोस्तों, और बात करें हम जैसे भरपूर, भरपूर, भरपूर का अर्थ होता है पूर्णतः भरा हुआ, पूर्णतः भरा हुआ।
भरपूर का समास विग्रह क्या होगा? पूर्णतः भरा हुआ। और बात करें और भरपेट, भरपेट में कौन सा समास होगा? अव्ययभाव समास होगा, पेट भरकर। और बात करें उदाहरणों की तो यावत जीवन, यावत जीवन यानी जब तक जीवन। अव्ययभाव समास में पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है। यावत जीवन यानी जब तक जीवन। देखिए दोस्तों, और बात करें समास के अंतर्गत, यदि एक ही शब्द दो बार आ जाए, यदि एक ही शब्द दो बार आ जाए, यदि एक शब्द लोट, यदि एक शब्द दो बार आ जाए, दो बार आ जाए तो अव्ययभाव समास होगा। अव्ययभाव समास होगा। जैसे रातों रात, रातों ही रात, तो रात ही रात में, इसका जो समास वर्ग होगा रात ही रात में। दिनों दिन, दिनों दिन, दिनों दिन में भी दिनों दिन जो शब्द दो बार आ रहा है, दिन शब्द दो बार आ रहा है, इसमें रात शब्द दो बार आ रहा है, इसलिए इसमें जो समास होगा इसमें अव्ययभाव समास होगा। दिनों दिन, ये छोरा तो कते दिनों दिन बिगड़ता जा रहा है, मतलब तो दिनों दिन का जो समास विग्रह होता है वो होता है दिना के बाद दिना, यानी दिन के बाद दिन, दिन के बाद दिन, दिन के बाद दिन। दिनों दिन में भी कौन सा समास होगा? अव्ययभाव समास होगा। ये छोरा तो दिनों दिन बिगड़ तो जा रहा है, डेली नए शौक करे। तो देखिए दोस्तों, और बात करें जैसे जूतम जूत, जूतम जूत, जूता के बाद जूता, जूता के बाद जूता, जूतम जूत यानी जूता के बाद जूता। और बात करें लूटम लूट, लूटम लूट की बात करें तो लूट के बाद लूट, लूट के बाद लूट, और लूटता ही रहे, लूट के बाद लूट और लूटता ही रहे। हमेशा पढ़ते रहो हमारे साथ मां शारदे एजुकेशन पर ध्यान से, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और यार वीडियो को आप शेयर नहीं करते हो, आपकी बहुत बड़ी कमी है यार। शेयर करो जितना हो, जितना अपने दोस्तों को बताओ, और चैनल को सब्सक्राइब कराओ, वीडियो को शेयर करवाओ यार, सपोर्ट करो फुल